नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्वागत है आपका टीवी9 डिजिटल पर। इमिग्रेशन पॉलिसी और वैश्विक प्रतिभाओं, ग्लोबल टैलेंट्स को आकर्षित करने के महत्व पर चल रही चर्चाओं के बीच टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अमेरिका में भारतीय प्रतिभाओं के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया है और कहा है कि देश को कुशल भारतीयों से काफी लाभ हुआ है। एक इंटरव्यू में मस्क ने इमिग्रेशन पॉलिसी और एंटरप्रेन्योरशिप पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अमेरिका आने वाले प्रतिभाशाली भारतीयों से अमेरिका को बहुत लाभ हुआ है। मतलब ये है कि अमेरिका भारत की प्रतिभाओं का बहुत बड़ा लाभार्थी रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय मूल के कई व्यक्तियों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे विकास और नवाचार को बढ़ावा भी मिला है। उन्होंने संतुलित इमिग्रेशन पॉलिसी की आवश्यकता पर जोर दिया और बाइडेन प्रशासन द्वारा सीमा नियंत्रण की कमी की आलोचना भी की। एलन मस्क ने कहा कि बाइडेन के कार्यकाल में खुली सीमाएं हानिकारक थी, क्योंकि उन्होंने अपराधियों को भी अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। यदि अवैध रूप से अमेरिका आने और इन सभी सरकारी लाभों को प्राप्त करने के लिए एक बड़ा वित्तीय प्रोत्साहन है, तो आप आवश्यक रूप से लोगों के अमेरिका आने के लिए एक प्रसार ढाल बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके पास सीमा नियंत्रण होनी चाहिए और ऐसा ना करना हास्यास्पद है। मस्क ने इस चिंता का समाधान किया कि प्रतिभाशाली अप्रवासी मूल निवासियों से नौकरियां छीन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस धारणा की वैधता पर पूरा यकीन नहीं है। अपने अनुभव के आधार पर ही उनका ये मानना है कि प्रतिभाशाली लोगों की कमी है और कुशल अप्रवासी नौकरियां छीनने की बजाय खाली जगहों को भर रहे हैं। एलन मस्क ने कहा कि मेरा मानना यह भी है कि प्रतिभाशाली लोगों की हमेशा कमी रहती है। मस्क ने नए एंटरप्रेन्योर्स को कड़ी मेहनत और असफलता के लिए तैयार रहने की सलाह भी दी है। उनके नजरिए से इन कठिन कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए ज्यादा प्रतिभाशाली लोग अच्छे होंगे, लेकिन ये भी लगता है कि कुछ कंपनीज इसे लागत का मामला बना रही हैं। लेकिन मेरी कंपनी में समस्या ये है कि हम दुनिया भर के सबसे प्रतिभाशाली लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई समाज में योगदान देता है तो ये खुशी की बात है। जितना आप देते हैं उससे ज्यादा कमाने का लक्ष्य रखें। समाज के लिए एक शुद्ध योगदानकर्ता बने। ये खुशी की तलाश जैसा ही है। अगर आप कुछ ऐसा बनना चाहते हैं जो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो, तो आप उससे पीछे ना भागें। बेहतर यही है कि आप वास्तव में उपयोगी उत्पाद और सेवाएं बनाएं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो पैसा स्वाभाविक रूप से आपके पास जरूर आएगा। सीधे खुशी की तलाश नहीं कर सकते। मस्क ने यह कहा कि जो कोई भी कंपनी बनाना चाहता है उसे कड़ी मेहनत तो करनी ही चाहिए। असफलता के लिए तैयार रहना भी चाहिए। जैसे आप सीधे खुशी की तलाश नहीं कर सकते, आप उन चीज़ों की तलाश करते हैं जो खुशी की ओर ले जाती हैं, लेकिन ये सीधे प्रयास जैसा नहीं है। लेकिन आमतौर पर अगर कोई कंपनी चलाने की कोशिश कर रहा है तो उसे बहुत मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिवाय इसके ही असफलता की कुछ संभावना ज़रूरी है, लेकिन इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि आउटपुट इनपुट से ज़्यादा मूल्यवान हो। क्या आप मूल्य निर्माता हैं? यही सबसे ज़्यादा मायने भी रखता है।